पीहर पीहर पीहर। शादी से पहले सोचा तो था, इधर उधर दिल होता तो था। शादी से पहले सोचा तो था, इधर उधर दिल होता तो था। कहीं छिन जाए ना आजादी, फिर खिले ना सपनों की बातें। एक रिश्ते में बंध कर लेकिन जोड़ने लेने सब बंधन। कभी छूटे न पिया का आंगन, कभी छूटे न पिया का आंगन। वक्त चला कर देख ले पत्थर, तोड़ न पाएगा ये दर्पण। कभी छूटे न पिया का आंगन, कभी छूटे न पिया का आंगन। वीरू, तुम घबराओ मत, मैं अभी हॉस्पिटल पहुंच रही हूँ। वीरेंद्र डबराल खुद के अलावा किसी दूसरी शय से नहीं घबराता भाभी। मुझे डर है कहीं मैं गुस्से में आकर इसका वजूद ही खत्म ना कर दूं। कम ऑन रिलैक्स वीरू, तुम बस अपने गुस्से को काबू में रखो। हाँ, काश भाभी आपने अक्षरा की हरकतों पर वक्त रहते हुए कंट्रोल किया होता तो आज हमें इस शर्मिंदगी का मुंह नहीं देखना पड़ता। एक तो भाई साहब का ठंडा और नरम मिजाज, ऊपर से आपकी बच्चों को दी हुई आजादी, इसने डबराल खानदान के बच्चों को बिगाड़ कर रख दिया। और आज इसीलिए हम पर इतनी मुसीबतें हैं। और ऊपर से मिसेस डबराल जाकर आश्रम में बैठ गई। कह तो तुम ठीक रहे हो वीरू, लेकिन अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। तुमसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। पता नहीं शिलोक के पापा कब होश में आएंगे और कब ठीक हो पाएंगे। और माझी तो वहां आश्रम से आने से नहीं। वैसे भी गुरुदेव ने कहा है कि कुछ दिन के लिए उन्हें आश्रम में रहने देना चाहिए। और अब इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुम पर ही है। मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागता। वीरेंद्र डबराल एक चट्टान की तरह किसी भी हालात का सामना करने के लिए हमेशा तैयार खड़ा रहता है। लेकिन अपने खानदान के बच्चों को देखकर मुझे सख्त अफसोस होता है। अफसोस तो मुझे भी होता है वीरू। काश शिलोक के पापा और माझी उस वक्त मेरी बातों को सुनते और समझते, तब हमें ये मुसीबतों का सामना ना करना पड़ता जो आज हम कर रहे हैं। अब जो हो चुका है उसे तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन अब मैं आ गया हूं। अब मैं इस घर पर किसी और मुसीबत को नहीं आने दूंगा। हाँ वीरू, मुझे पता है तुम ऐसा ही करोगे। तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी पहुंचती हूँ। हाँ, लेकिन भाभी आप इस अक्षरा की फिक्र मत करो। मैं वहाँ आ रही हूँ ना, उससे बात करूंगी और उसे समझाऊंगी। लेकिन मेरे आने से पहले तुम उससे बात मत करना, समझे? कोई कहीं नहीं जाएगा। भाई बहुत मारा रे भाई, मैं भिखारी नहीं हूँ यार। मम्मी आग में आई भाई, मैं भिखारी और गले का पोंटी घरे की तरह मारा इन लोगों ने यार। ये तो अपना पोंटी जैसा दिख रहा है यार। अरे हाँ, ये तो अपना पोंटी ही है। अब नहीं देखी जाती तेरी ये हालत। तू चल मेरे साथ, तू चल, मैं तुझे ऐसी हालत में नहीं छोड़ूंगा मेरे दोस्त। अभी तेरा ये दोस्त टीटू जिंदा है ना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चल। तू उठा पाएगा ना मेरे को? अब सांड उठा लूंगा। चल चल, उठा लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। चल। तू उठा पाएगा मेरे को? हाँ हाँ। अरे अबे सांड क्या करता है? हड्डी टूट गई है। अबे सांड गिरता है। अरे चल मेरे, मम्मी चल 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 शुरू हो जाएगा। ओ पप्पा, अबे पूरा वजन मुझ पे डाल रहा है। कितना पिट के आ गया तू? अबे क्या करूं, हड्डी क्या मतलब है आपका इंस्पेक्टर? मिसेस डबराल, मेरा मतलब है कि इस वक्त कोई भी घर के बाहर कहीं नहीं जाएगा। आपको अंदाजा भी है इंस्पेक्टर कि आप किससे बात कर रहे हैं? मिसेस डबराल,
मैं जानता हूं कि मैं इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर उदय प्रताप डबराल के घर में खड़ा हूं और सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। ड्यूटी करने का मतलब ये नहीं है कि आप इज्जतदार लोगों से इस लहजे में बात करें। देखिए इंस्पेक्टर, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है और वो हॉस्पिटल में है और मेरा जाना वहां जरूरी है। आप इस तरह हमें परेशान नहीं कर सकते। सॉरी मैडम, मैं यहाँ एक केस के सिलसिले में आया हूँ। केस? कैसा केस? हमें हॉस्पिटल अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मिली है कि स्वाति डबराल की हत्या करने की कोशिश की गई है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? जी मैं ठीक कह रहा हूँ मैडम। उन्हें जहर देने वाला इसी घर का कोई शख्स है। क्या आप बता सकती हैं कि वो कौन हो सकता है? देखिए इंस्पेक्टर, पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि कोई ऐसा भी कर सकता है। मैडम, आपकी बहू स्वाति डबराल का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और आई एम श्योर आप ये जरूर मानेंगी कि डॉक्टर से बीमारी पकड़ने में गलती नहीं हो सकती। देखिए मैडम, ये सिर्फ एक इंक्वायरी है और मुझे यकीन है कि आप हमें कोऑपरेट करेंगी। आपको किसी पर शक है? शक? मुझे नहीं पता। ठीक है मैम, आपको नहीं पता, हम खुद सच का पता लगा लेंगे। डॉक्टर, आपको क्या जरूरत थी पुलिस में कंप्लेन करने की? स्वाति, मुझे पुलिस को सब कुछ सच सच बताना बहुत ही जरूरी था। ऐसा भी क्या जरूरी था? देखिए, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत जल्द हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाऊंगी। तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी डॉक्टर? स्वाति, हर प्रोफेशन के कुछ कायदे कानून होते हैं और हमारे यहाँ जब भी कोई केस आता है जिसमें कि किसी पेशेंट की जान लेने की कोशिश की गई हो या फिर कोई एक्सीडेंट केस है, तो हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है। मैं मानती हूँ डॉक्टर, ये आपकी ड्यूटी थी, लेकिन नहीं स्वाति, ये सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक होने का सबसे बड़ा फर्ज है। आपके आसपास कभी भी कोई अपराध हो तो आप उसे रोकें और कोशिश करें कि वो अपराध दोबारा कभी ना होने पाए। बस वही कोशिश मैंने भी की है। डॉक्टर, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन इस केस में तो मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ। लेकिन स्वाति, हो तो सकता था ना। डॉक्टर, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि ये एक महज हादसा हो या मैंने कुछ गलती से खा लिया हो। स्वाति, हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कोई तुम्हारी जान लेने की कोशिश कर रहा हो या फिर कोई तुम्हें मारना चाहता हो। स्वाति, यही सब कुछ जानने के लिए मैंने पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी समझा, ताकि पुलिस अच्छी तरह से पूरी छानबीन कर सके। लेकिन डॉक्टर, आप, स्वाति, तुम्हारी जान उस घर में सुरक्षित नहीं है और यही सच है और तुम्हें इस सच को स्वीकार करना होगा। श्लोक बेटा, तू अच्छा हुआ जो तू घर आ गया। अच्छा, मैं कोई जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, बुआ जी घर में अकेले हैं, तो उनका ख्याल रखना। हाँ वही इंस्पेक्टर क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? कुछ भी तो नहीं।
कोई इंक्वायरी के लिए आया था। तू परेशान मत हो, जाकर आराम कर। माँ, बात बदलने की कोशिश मत कीजिए, मैंने सब कुछ सुन लिया। बेटा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इंस्पेक्टर कह रहा था कि मैंने सुना इंस्पेक्टर ने क्या कहा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये सब हो क्या रहा है। शिलू, जानना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन माँ बातें मत बनाइए, मुझे साफ साफ बताइए सच्चाई है क्या। सच? कैसा सच? शिलोक, इस घर में तू सबको अच्छी तरह से जानता है, कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। माँ, मैं इस घर में सबको अच्छी तरह जानता हूँ और इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि सच्चाई को छुपाने की कोशिश मत कीजिए। तू कहना क्या चाहता है? उस स्वाति की वजह से तू अपनी माँ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है? माँ, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। आप सच्चाई छुपाने की कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अब एक बात ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। मैं इस बात की तह तक जरूर पहुंचूंगा कि वो इंसान है कौन और क्यों स्वाति की जान के पीछे पड़ा है। बस बेटा, बहुत हो चुका। अब मैं तुझे उस घर में वापस नहीं जाने दूंगा। पापा, आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा, मैं जानता हूं तू बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमेशा डर लगा रहता है कि कब और कौन कैसे तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। तो तू जानती है बेटा, तुझ पर वहां पहले भी जानलेवा हमला हो चुका है। पापा, वो एक हादसा था और हम सब जानते हैं कि उसके पीछे कौन था। बेटा, तू अच्छी तरह जानती है कि तेरे पापा का तेरे सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं। मेरे जीने का सिर्फ एक ही मकसद है बेटा, वो है तू। और तू चाहती है कि तेरे पापा का वो इकलौता सहारा भी छिन जाए। पापा, आप कैसे बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ नहीं होगा, और अगर आप इस तरह मेरे लिए परेशान होंगे तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। देख बेटा, अगर तू चाहती है ना कि तेरे पापा परेशान ना हो, इस बार तू बस मेरी बात मान ले। पापा, मैं नहीं चाहती कि आपको कोई तकलीफ हो, लेकिन अब वो घर ही मेरा घर है। उस घर को कैसे छोड़ सकती हूँ जिसने मुझे इतना प्यार दिया है। प्यार? अरे बेटा, कैसा प्यार? मैंने खुद अपनी आंखों के सामने तुझे वहां पर बेइज्जत होते हुए देखा है। बेटा, वहां पर सिर्फ उदय भाई साहब और माची ही थे जो तुझे अच्छी तरह से समझते थे, लेकिन बेटा अब तो वो भी वहां पर नहीं है। पापा, अब फिक्र मत कीजिए। देखिए, पापा जल्द ही हॉस्पिटल से लौट आएंगे, और दादी माँ, मैं उन्हें जल्द ही आश्रम से लेकर आऊंगी। बेटा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बस इतना जानता हूं कि मैं अपनी बेटी का आज और भविष्य नहीं बिगड़ने दूंगा। बेटा, वहां पर तेरा कोई नहीं है। लेकिन पापा, आप बस स्वाति, बस। अब मैं तुम्हें वहां एक पल नहीं रहने दूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। नर्सिंग होम में आपका इंतजार कर रहा हूँ और आप अभी तक यहीं हैं। फिरू, तुम यहाँ और अक्षरा? वो नर्सिंग होम में है, डॉक्टर और नर्सेज हैं उसका ख्याल रखने के लिए। ओह, डोंट वरी, शी विल बी फाइन। फिरू, मैं जानती हूँ कि तुमसे अच्छा उसका ख्याल और कौन रख सकता है, लेकिन मैं अक्षरा को लेकर परेशान नहीं हूँ। तो फिर क्या बात है? अभी थोड़ी देर पहले घर पर पुलिस आई थी। पुलिस? लेकिन क्यों?
उनका कहना है कि स्वाति को किसी ने जहर देने की कोशिश की। Oh God. मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी हरकत आखिर कौन कर सकता है। वीरू, कहीं तुमने इस घर में स्वाति अकेली नहीं है। मैं इसके साथ हूं। श्लोक बेटा, मुझे तुमसे या किसी और से कोई नाराजगी नहीं और ना ही कोई शिकायत है। बेटा, मैं तो बस इतना चाहता हूं कि जो एक बाप अपनी बेटी के लिए चाहता है, उसकी खुशी। आप बेफिक्र रहिए। मेरे होते हुए स्वाति को उस घर में कोई परेशानी नहीं होगी। बेटा, तुम ये बातें किस यकीन से कह सकते हो? तुम सब लोगों की होते हुए मेरी बेटी पर हमला हुआ और तुम कहते हो कि मेरी बेटी वहां पर सुरक्षित है। मैं मानता हूं ऐसा हुआ है और इसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। पर आप मुझे एक मौका दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं ऐसा दोबारा नहीं होगा। बेटा, तुम कहते हो कि तुम एक मौका और दो। अगर उस मौके में ही मेरी बेटी के साथ कुछ हादसा हो गया, मैं तो अपनी बेटी को खो दूंगा। पापा, पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि मैं खुश रहूं, तो पहले आपको अपना ख्याल रखना होगा। अगर आप मेरे लिए इस तरह परेशान होते रहेंगे, तो आपको इस तरह देखकर मुझे बहुत तकलीफ होगी। क्या आप ये चाहते हैं? पापा, मैंने पूरी दुनिया के सामने इसका हाथ इसीलिए नहीं थामा था कि जब इसको मुश्किल है मैं इसका साथ छोड़ दूं। अब इसकी खुशियां, इसकी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है और इसे मैं जिंदगी भर निभाऊंगा। मैं वादा करता हूं आपसे, इसे कोई तकलीफ नहीं होगी और इसको जिसने भी नुकसान पहुंचाया है, मैं वादा करता हूं आपसे, मैं उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकालूंगा।